Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Finance Ministry for exclusion of small borrowing form RBI draft gold loan guideline. आरबीआई के द्वारा रिसेंटली ड्राफ्ट गोल्ड लोन गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि एक्सचेंज ट्रेड फंड और जो यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स है उनमें मैक्सिमम गोल्ड लोन जो है वो 75% तक ही प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जो कि वैल्यू है गोल्ड की। उसके अलावा कोलेटरल होना और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन का होना जरूरी है, जिसमें ताकि गोल्ड लोन का यूज इनकम क्रिएट करने के लिए ना किया जाए और जो रीपेमेंट है उनको रीपेमेंट भी लोन्स की जा सके। इसको लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M K स्टालिन के द्वारा रिसेंटली एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सर्विस को लिखा गया कि जो स्मॉल गोल्ड लोन बोरोइंग्स है उनको एक्सक्लूड किया जाए, बोरोइंग बिलो 2 लाख जो भी गोल्ड ड्राफ्ट लोन्स के अंदर आती है। जिसका रीजन था, जब हम स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं जो कि मार्जिनल फार्मर्स है या फिर शॉर्ट टर्म लोन जो लेते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हाउस होल्ड है वो गोल्ड का यूज करते हैं ताकि उस टाइम पर क्रेडिट लिया जा सके। डाटा के अकॉर्डिंग नियरली 70% जो गोल्ड लोन है वो 2 लाख से नीचे के हैं, जिनका यूज एग्रीकल्चर के लिए या फिर मार्जिनल फार्मर्स के द्वारा किया जाता है। इसलिए नॉर्म्स के अंदर चेंज किया जाए। इंडिया एआई 3 मोर स्टार्टअप्स टू बिल्ड इंडिजीनियस फाउंडेशन मॉडल। सर्वम इंडिया का पहला इंडिजीनियस एआई फाउंडेशन मॉडल बनाया गया। इसके अलावा 3 और स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके और एआई को इंडिजीनियसली फाउंडेशन तैयार की जा सके, जिसमें सॉकेट एआई, गन एआई और ज्ञानी एआई जो है इनकी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसमें इंडिया ने अनाउंस किया कि वो अवेलेबल करेगा 16,000 मोर जीपीयू दैट वुड टेक कंप्लीटली फैसिलिटी अवेलेबल टू स्टार्टअप एंड रिसर्चर हेयर टू 34,000 विद द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टनर्स। इसके अलावा जब हम सॉकेट एआई ओपन सोर्स की बात करते हैं, वो 120 बिलियन पैरामीटर फाउंडेशन मॉडल डेवलप करेगा, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस, जब हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया जाएगा ताकि डिफेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जब हम गन एआई की बात करते हैं, वो 70 बिलियन पैरामीटर्स पर और मल्टी लिंग्विस्टिक फाउंडेशन मॉडल तैयार करेगा। ज्ञानी एआई जो है वो 14 बिलियन पैरामीटर वॉइस एआई फाउंडेशन मॉडल तैयार करेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पुश अप Q4 of GDP to 7.4%, बट फिजिकल ईयर ग्रोथ रेट 4 ईयर लो। जब हम लास्ट 4 ईयर्स के कंपेयर करते हैं तो 25 में देखने के लिए मिलता है 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट, जो कि लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली लो है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो इंक्रीज हुई, लेकिन जब हम कंजम्पशन ग्रोथ की बात करते हैं, फैक्टर की बात करते हैं, तो वहां हमें डिक्रीज देखने के लिए मिला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर जो है उनकी डिमांड बढ़ी है, लेकिन जो कंजम्पशन डिमांड है वो स्लो आई है, जिसकी वजह से डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। सर्ग इन नंबर ऑफ रूरल वुमेन एबल टू डू ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई एक की इनेबलर। सर्वे रिसेंटली सर्वे में बताया गया कि जो प्रपोर्शन ऑफ वुमेन रूरल एरिया में है वो परफॉर्म करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, 30% का इंक्रीज देखने को मिला है 2025 में, अगर हम कंपेयर करते हैं 22-23 से, जो कि 17.1% था। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल सर्वे में बताया गया किस तरह से जो एरियाज में एंगेजमेंट है ऑनलाइन बैंकिंग की वो इंक्रीज हो रही है, पर्टिकुलरली जो अवेयरनेस और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए जो कि यूपीआई पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें सर्वे में देखा गया 51.4% वुमेन जो रूरल एरिया में 15 से 24 ईयर के एज ग्रुप के बीच में बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए यूज करती है, जो कि 22-23 में 19% था। इसके अलावा जब हम एनुअल मॉड्यूल देखते हैं उसमें भी इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो डिजिटल इंडिया और किस तरह से डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए उसके लिए
उसका एक एग्जांपल यूपीआई के थ्रू देखा जा सकता है, क्योंकि मोस्टली हाउस होल्ड के द्वारा जो भी चीजें खरीदी जाती है उसकी पेमेंट ऑनलाइन की जाती है, जिसमें 24.5% हाउस होल्ड जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अहिल्याबाई, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 1300 बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर उनके रिफॉर्म कल्चरल और जो उनकी लीडरशिप थी उनको प्रमोट किया गया। कैसे उन्होंने 1767 से लेकर 1795 के बीच में मालवा क्षेत्र के ऊपर शासन किया था, और उनके द्वारा जो सोशल हार्मोनी कल्चर और लिटरेचर को प्रमोट किया गया था, किस तरह से उनके द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट को क्रिएट किया गया था, जस्टिस के ऊपर फोकस किया गया था, उन सभी बातों को यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली कहा गया, those who sponsor न्यूट्रल टेरर मस्ट बी मेड ऑफ पे ए हाई कॉस्ट। इंडियन इंडिया की पॉलिसी की बात करें तो जीरो टॉलरेंस टू टेरर पॉलिसी इंडिया के द्वारा फॉलो की जाती है, जिसमें टेरर एपिसेंटर और नो लॉन्गर इम्यून की बात की जाती है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा कहा गया कि किस तरह से जो भी स्पॉन्सर करते हैं फिर टेररिज्म को प्रमोट करते हैं उनको एक हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इंडिया विल नेवर गिव इन टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। रिसेंटली पहलगाम में हुए अटैक के ऊपर उन्होंने कहा कि वो बारबरिक अटैक था, जो कि डिजाइन किया गया था और दिखाता है कि किस तरह से स्लो सीड्स ऑफ रिलीजियस डिस्कॉर्ड इन इंडिया। सिटिंग सेल ऑन our own. Without the ability of building marine engine, India will be dependent on foreign supply, create technological choke point. Recently 2025 के बजट में एक मेगा क्लस्टर 25,000 करोड़ का मरीन डेवलपमेंट फंड या कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर अनलार्जिंग वेसल्स के लिए प्रमोट किया गया। स्ट्रेटेजिकल टाई है ग्लोबली शिप बिल्डिंग के लिए, और मेजर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनको लिए इनिशिएटिव लेने के लिए, ताकि 2047 तक विकसित भारत को डेवलप किया जा सके। जब इश्यूज की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि सबसे पहले आता है इंडिया की जो स्ट्रेटेजिकल डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लाई के ऊपर। 5 कंट्री के ऊपर इंडिया डिपेंड करता है, जिसमें मैन एनर्जी जो कि जर्मनी के द्वारा दिया जाता है, वॉर्ट्सिला जो फिनलैंड का है, रोल्स रॉय जो यूके के ऊपर है, कैटरपिलर मैक जो यूएस और जर्मनी से है, और मित्सुबिशी हेन इंडस्ट्री जो कि जापान की है, जिनके ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी देखने के लिए मिलती है। जो कि दिस ओलिगोपोमी क्लस्टर क्रिएट एक टेक्नोलॉजिकल चौक पॉइंट। जिस अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो फर्स्ट चैलेंज आता है लैक ऑफ मॉडर्न मरीन इंजीनियरिंग और डिजाइन ना होने की वजह से, एक पर्टिकुलर डिजाइन का होना जिसके बाद ही मरीन इंजन को डेवलप किया जा सकता है। सेकंड बात आती है मेटल्स की, कि पर्टिकुलर मेटल यूज किए जाए जो कि जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, और जो एक्सट्रीम कंडीशन थर्मल कंडीशन में और मैकेनिकल कंडीशन में भी यूजेबल हो, जो सैलाइन वाटर के अंदर लंबे टाइम के अंदर सरवाइव कर सके और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो रिलायबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म हो। थर्ड की बात करें तो टर्बोलॉजी, जो साइंस ऑफ वॉर ऑफ टर्बोलॉजी, फ्रिक्शन क्रिएट होता है और हाई इफेक्टिव मरीन इंजन उसके लिए डेवलप करने जरूरी है, ताकि जो सरफेस प्रोस्पेरिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो फ्रिक्शन है उसको ऑपरेट किया जा सके। नेसेसिटी है कि इन सबको डेवलप किया जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन मरीन इंजन्स है उनको प्रमोट किया जाए, और साथ में डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अदर फैसिलिटीज के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि उस तरह का
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सके, और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लाई के ऊपर, उसके ऊपर वर्क किया जा सके। टेक फ्रेंडली न्यू जनरेशन स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए, जो रिस्क टेकिंग हो और इनोवेटरी हो। बट लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा शो हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल इनकम मेजर। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है बाय एडिंग अप ऑल एक्सपेंडिचर मेड इन ए इकोनॉमी इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर बाय इंडियन in their individual capacity, expenditure by government, expenditure by private businesses, etc. They provide a picture of demand side of economy. जब हम सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो ग्रोस वैल्यू एडिशन एडेड को देखा जाता है, जो कि इफेक्टिवली मेजर करता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है किस सेक्टर का इकोनॉमी में, कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू एडिशन हर स्टेज के ऊपर जो कि प्रोडक्शन हुआ है। जब हम जीडीपी और जीएवी के लिंक की बात करते हैं तो जीडीपी को दिखाया जा सकता है जीडीपी इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडेड प्लस टैक्स जो अर्न किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और माइनस सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलर सेक्टर को या फिर किसी इनिशिएटिव को। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो डाटा शो किया जाता है, उसके ऊपर देखा जाता है कि किस तरह से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ग्रोथ के तरह मैनेज किया जाता है। जब रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर बेस ईयर होता है जिसके बेसिस के ऊपर जो इन्फ्लेशन है और पर्टिकुलर प्राइस है उसको निकाला जाता है। जब नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो प्रेजेंट ईयर करंट ईयर का जो प्राइस है वो देखा जाता है, जिसकी वजह से एक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसलिए जब हम इन्फ्लेशन या फिर फिक्स प्राइस की बात करते हैं तो वो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट के थ्रू निकाला जाता है। जब हम सेकंड चार्ट को देखते हैं जो शो करता है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर और सर्विसेज सेक्टर को, कि एग्रीकल्चर और अलाइन सेक्टर में फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो सब सेक्टर इंक्लूड हो जाएंगे, मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। जब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल, फीड सर्विस, ट्रेड, आईटी, होटल, ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो कि स्लो हुई है एग्रीकल्चर के साथ अगर कंपेयर किया जाए रिसेंट ईयर्स में 2019-20 से लेकर अगर अब तक हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के अंदर स्लो देखने के लिए मिलता है, जिसे बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपनाया गया, और स्टार्टअप प्रमोशन और सब्सिडी जैसी जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए। ए 9 ईयर ओल्ड बाउंडेड लेबर, लास्ट वीक देखा गया कि डक फार्मर के द्वारा को अरेस्ट किया गया, जिसने आंध्र प्रदेश से कोलेटर पर एक 9 ईयर ओल्ड बच्चे को खरीदा और तमिलनाडु में उसकी डेथ होने की वजह से उसको अरेस्ट किया गया। जब हम बाउंड्री लेवल की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट 23-24 के अंदर बाउंड्री लेबर को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा अदर एक्ट और इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए ताकि जो बाउंड्री लेबर है उसको पूरी तरह से बंद किया जा सके। बाउंड्री लेबर सिस्टम एक्ट 1976 जो अबॉलिश करता है बाउंड्री लेबर सिस्टम को, इंडिया के अंदर फ्री करता है और बाउंड्री लेबर्स को किसी भी तरह के डेप्थ और अदर इनिशिएटिव से। इसके साथ साथ विजिलेंस कमेटी के लिए मैंडेट करता है कि ये एक्ट मैंडेट करता है कि क्रिएट की जाए विजिलेंस कमेटी को डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो मॉनिटर करे, इम्प्लीमेंट करे लॉ को और असिस्ट करे ताकि रिलीज किया जा सके बाउंड्री लेबर को। रिसेंटली देखा गया कि आंध्र प्रदेश में और उसके आसपास के एरिया में जहां पर ट्राइब है, उनके द्वारा 20 साल पहले लिए गए लोन को देने के लिए उसकी फैमिली के 7 मेंबर कंटिन्यूसली 20 ईयर्स तक वर्क करेंगे, जो कि 15,000 का लोन बढ़कर अब 15 लाख हो गया है। इस तरह की जो भी डेप्थ है उसको चुकाने के लिए इस तरह की लेबर बाउंड्री लेबर जैसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया विल हैव 1 बिलियन
इंटरनेट यूजर बाय फिजिकल ईयर। रिसेंटली डाटा में दिखाया गया कि किस तरह से जो मेजर ग्रोथ है वो 250 मिलियन से बढ़कर 974 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच गई है, जो कि ज्योतिराज सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के रोल और इनोवेशन और इनिशिएटिव को प्रमोट करती है। किस तरह से, अगर हम रिसेंट की बात करें, पिछले 11 सालों में जो कि मोबाइल यूजर्स है वो 1 बिलियन से बढ़कर 1.2 बिलियन ग्राहक तक पहुंच गए। जब हम डाटा प्राइस की बात करते हैं तो देखा जाता है कि किस तरह से जो 50 पैसा कॉलिंग लगती थी वो कम होकर 0.003 पैसा पर मिनट के आसपास आ गई है। डाटा की प्राइस की बात करें जो कि 287 था, वो 9 रुपी GB तक प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इंडिया को इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, इसके साथ साथ जो रीजनल पंचायत है उनके साथ जोड़ने के लिए इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें हम देखते हैं 2.14 लाख ग्राम पंचायत और कनेक्टेड टू द फर्स्ट फेज, और नेक्स्ट फेज में 2.64 लाख ग्राम पंचायत को उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, ताकि सेंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग हब है उसको प्रमोट किया जा सके, और उसके साथ वाईफाई की जो अवेलेबिलिटी है उनको सभी पंचायतों तक और सभी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जो टेल इक्विपमेंट है उनको प्रमोट किया जा सके, टेक्नोलॉजी लाइक ओपन रैन एंड G5GI जैसे डिजाइन है उनको प्रमोट किया जा सके। जब हम 6G की बात करते हैं कि जो भारत के द्वारा बनाया गया है, द भारत 6G अलायंस, वहां भी देखने को मिलता है कि जो वर्किंग कंट्रीब्यूशन है वो 10% है ऑल ओवर वर्ल्ड की बात जब हम करते हैं 6G के अंदर। वी शुड टीच इंजीनियर इन इंडियन लैंग्वेजेस। भारत के अंदर जब हम भाषा विविधता की बात करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलते हैं कि कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो कि 1359 रिकॉर्डेड मदर टंग है। उसके अलावा 122 मेजर लैंग्वेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मदर टंग के अंदर या फिर हिंदी लैंग्वेज के अंदर, पर्टिकुलरली एक ही लैंग्वेज के अंदर बीटेक या और कोर्सेज को कराया जाना चाहिए। इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया आईआईटी जोधपुर के द्वारा, जिन्होंने अलोय किया फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट्स को वो चूज कर सकते हैं अपनी फर्स्ट ईयर कोर्स में इनिशिएटिव को, इंग्लिश और हिंदी जिस भी लैंग्वेज को वो चूज करना चाहे, और उस बेसिस पर कोर्स को प्रमोट किया जाएगा। जिसके साथ साथ एआई पावर टूल जो कि ट्रांसलेट करने में, लेक्चर्स को क्रिएट करने में, रियल टाइम टेक्नोलॉजी को, एक्सेसिबिलिटी को और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म के द्वारा कोलैबोरेशन किया जा सकता है और क्लासरूम को और ज्यादा डाइवर्स बनाया जा सकता है, ताकि जो हर्डल्स है उनको रोका जा सके। क्योंकि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो किसी एक लैंग्वेज के बेसिस पे, या अर्बन, रूरल या सेमी रूरल या सेमी अर्बन बैकग्राउंड तक भी उन सभी फैसिलिटीज को पहुंचाया जा सके उनकी लैंग्वेज में। क्लाइमेट चेंज रीसेप इंडिया मानसून क्लाउड। रिसेंटली देखा गया कि जो मानसून है वो पहले ही केरल में पहुंच गया, जिसकी वजह से रेन सीजन देखने को मिला। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि किस तरह से जो क्लाउड स्ट्रक्चर होते हैं वो लार्जली ड्राइव होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो थर्मोडायनेमिक स्टेट है ट्रोपोस्फेयर की वो मेजर करते हैं। स्टडी के द्वारा देखा गया कि ग्रेट टेम्परेचर इंक्रीज होता है अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर विद द पोटेंशियल टेम्परेचर की इंडिकेटर करता है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी को, रेज करता है मोर शार्पली और हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, जो इंडिकेट करता है मोर मॉइस्चर को, हीट को, और बीइंग ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड, जिसकी वजह से लैंडिंग टू द formation of high cloud. The research also record a rise of troposphere height, the upper boundary of troposphere by 480 meter per decade, reinforcing the idea that atmospheric column is stretching vertically due to global warming, जिसकी वजह से जिनके रीजन देखने के लिए मिलते हैं ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ओशिलेशन और एल नीनो साउथ ओशिलेशन में, जो
स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कोलेटरल बनाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स जो रेज करता है टेम्परेचर को और इंक्रीज करता है हाई लेवल क्लाउड फ्रीक्वेंसी को इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडिया को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सके और बेटर फोरकास्टिंग मॉडल को अपनाया जा सके, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्लियर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ताकि मानसून क्लाउड और जो भी रीशेप होता है क्लाइमेट में जो चेंज देखने को मिलता है उसको प्रिडिक्ट किया जा सके, फूड सिक्योरिटी को सिक्योर किया जा सके, वाटर सप्लाई डिजास्टर जो प्रिपेयरनेस है उसको पहले ही तैयार किया जा सके। सेंटर नोटिफाई टू 34 बायो स्टिमुलेशन टू सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट फॉर्मेशन। जब हम बायोस्टिमुलेशन की बात करते हैं, वो नेचुरल सिंथेटिक सब्सटेंस हो सकता है जो अप्लाई किया जाता है प्लांट्स के ऊपर, सीड्स के ऊपर, सोइल के ऊपर, जो एनहेंस करता है उनकी बेनिफिट, उनकी प्रोडक्टिविटी को और प्लांट की ग्रोथ को डेवलप करता है, क्वालिटी को, और इंडिपेंडेंटली उन्हें न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करवाता है, जिसके साथ साथ प्लांट इंप्रूव होता है और इंक्लूड करता है न्यूट्रिशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर।